इनके जनरल साहब के हम देख रहे हैं कि 16 महीने समथिंग रह गए हैं, तो क्या वो 16 महीने में ये काम करने की कोशिश करेंगे जैसे जो जनरल बाजवा साहब ने कोशिश की थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ दोबारा तल्लुकात ठीक करें और उनको वापस लेकर आए, पावर में आए, पीडीएम हुकूमत बने, उन्होंने मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह सब कुछ लेके, तो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ये करने की कोशिश करेगी कि जाते जाते जनाब हम जो हैं खान साहब से तल्लुकात ठीक करके जाएँ और वही जनरल बाजवा साहब वाला रूट ले लें, या आपको लगता है कि नहीं जनाब आसिम जो हैं ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, वो नहीं करेंगे, ही वॉन्ट मेक अगर न्यू एनिमीज, जो पुराने एनिमीज है उन्हीं से डील करते हुए जाएंगे, न्यू एनिमीज नहीं बनाएंगे जैसे जनाब बाजवा साहब ने कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब के केस में। लेकिन हालात बड़े मुख्तलिफ है ना जी, जो 2017-18 और उसके बाद हुआ और जो 2024 में हुआ, ये तो एडवर्सेरियल रिलेशनशिप जो है दोनों साइड की वो बड़ी मुख्तलिफ है, उसकी नौयत बड़ी मुख्तलिफ है। उस वक्त की एडवर्सेरियल रिलेशनशिप ज्यादा शायद कुछ उसमें कोई एक एलिमेंट मोहब्बत का था, लाना है उनको, निकालना है उनको, बाहर किया, इलेक्शन हुकूमत बन गई, उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया था 6 महीने साल बाद, और कहा गया कि आप भी खामोश है, हुकूमत चल रही। यहाँ मामला बहुत पर्सनल नजर आता है। yes. यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा कि किसी तरह कोई हालात बेहतर किए जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि उस तरफ मुझे बात जाती नजर आ रही है। तो इमरान खान साहब के जो कोई रिलीफ है के अंदर, क्योंकि वो हेटरेट या हेटरेट तो शायद ज्यादा सख्त लफ्ज हो जाएगा, शायद ठीक भी हो, तो गुस्सा बहुत है एस्टैब्लिशमेंट की साइड पर खान साहब के लिए फॉर व्हाट एवर रीजन। तो इस वजह से मुझे तो रिलीज बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो दोनों सूरत हालों में फर्क पड़ा है कि उस वक्त बाजवा साहब ने जो कुछ कर दिया उस वक्त उन्होंने कहा कि आप जो करना था वो अचीव कर दिया, इनको जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी का भी एक वजह है कि वो डील करने को तैयार नहीं, और शायद ठीक वजह है कि नहीं डील करनी चाहिए। मुझे तो लगता है इस तरह के बयान भी नहीं देने चाहिए तो, लेकिन क्योंकि वो डील नहीं करना चाहते, तो इस तरह की कोई डील नहीं करना चाहते कि ठीक है जी मैं बाहर आके खामोश बैठ जाऊंगा, इनको 2 साल हुकूमत करने दें, फिर देखते हैं क्या होता है। इस वजह से इनके साथ बातचीत भी मुश्किल। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काश शिवासी हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे IPPs के मामले पर जो उमर अयूब और मुसद्दिक मलिक के दरमियान इल्ज़ामात एक दूसरे पर उन्होंने लगाए कि ये इसके दौर में मुआहदे हुए, इस पे इसने दस्तखत किए, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि असल में कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, और इसके अलावा धरने के हवाले से कुछ बात करेंगे कि इसके आउटकम्स क्या निकलते नजर आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। बिफोर वी डिस्कस IPPs जो मामला है, ये जो मखसूस नशिस्तों के मामले पर हुकूमत ने एक मूव किया है, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इजलास होना था, स्केड्यूल था 5 अगस्त के लिए, उसको आज बुला लिया गया, और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 2 अहम तरमीम हैं जो करने का बिल जो है वो मूव किया गया। सो बताइए क्या 2 तरमीम है और किस तरह से ये रिजर्व सीट्स को थोड़ा काउंटर कर सकते हैं। आपको याद होगा तो इन्होंने फैसल वाडा साहब ने हमारे प्रोग्राम में लास्ट वीक मेरा ख्याल है उन्होंने बात की थी, उन्होंने कि कोई सीटें इनको नहीं मिलनी, बड़ा क्लियर उन्होंने क्लियर कहा था। और ये फैसल वाडा साहब की अक्सर ये स्टोरीज, खबरें या प्रेडिक्शन पूरी होती है, 99% उनका सक्सेस रेट है। तो क्योंकि अगेन वो एस्टैब्लिशमेंट से करीब समझा जाता है, और कभी उन्होंने इस बात को छुपाया भी नहीं है कि जी मैं कोई उनके वो नहीं हूँ, करीब नहीं हूँ, या उनको पहले से बातों का पता होता है, जिस पर बहुत सारे लोग जो हैं फिर डाउट्स भी क्रिएट करते हैं। जनाब के फैसल वाडा साहब को पता था, इसका मतलब ये चीज़ें पहले से तय थी, हो रही थी। सो उन्होंने कहा था कि PTI को कोई सीटें नहीं मिल रही, ना ख़वातीन की मिल रही हैं, तो ना इनकी पार्टी दोबारा रिवाइव होनी है, बला चीज़ें। आज उसका पहला हमने एक उसका ट्रेलर देख लिया कि उन्होंने वो बिल लेकर आए हैं, तो उससे बड़ा क्लियर है कि हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ने को तैयार है। अच्छा। और उसमें जो बड़ा एक अहम पार्ट है कि जो नए चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने बनना है कुछ अरसे में, ये उनके साथ लड़ी जा रही है। अब ये काजी फैज़ ईसा साहब तो इनके साथ थे, या उनकी राय तो इनके साथ थी, अभी उसे डिटेल जजमेंट तो आई नहीं है। सो अभी से एक फ्यूचर लड़ाई एक पिक कर रही है हुकूमत, जैसे इनकी उमर अता बंदयाल साहब से लड़ाई हुई थी, इससे पहले जाएँ तो इनकी उनसे चीफ जस्टिस खोसा साहब से भी हुई थी, और फिर आपको साकिब निसार साहब से उनसे भी हुई थी, पीछे जाएँ तो उस चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब से भी हुई थी। सो एक रिकॉर्ड है जो मुसलसल हमें PML नवाज़ का नज़र आता है। अगरचे PML नवाज़ की अपनी एक रीजनिंग होगी, वो ये कहते हैं जनाब के जजेस हों, जर्नल हों या दीगर लोग हों, जब ये सियासी तौर पर एक्टिव होते हैं और साइड्स लेते हैं तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये उनके एतराज़ आते हैं, और बंदयाल साहब पे मतलब तनकीद भी होती थी। बंदयाल साहब के कुछ ऐसे फैसले अच्छे भी थे, कुछ क्वेश्चनेबल
उनके क्वेश्चनेबल उनके फैसले भी थे जो उन्होंने किए थे। सो ये बड़ा, अब ये जो फैसला है जैसे मैंने कहा ये उनके लिए उन्होंने लिखा है, मंसूर साहब जी वो हैं, वो उसको उस मेजॉरिटी साइड पे थे, काजी साहब जो हैं वो माइनॉरिटी साइड पे थे, 8-5 कैसा था। सो ये बड़ा एक, अब इस पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। इमरान खान साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए तो ब्लो है ऑलरेडी, और 5-6 उस पर महाजों पे फंसे हुए हैं, एक और नए महाज पे फंस गए। वो तो बहुत सारे खुश थे सारे, वो तो अपने उन्होंने मेरा ख्याल नाम भी दे दिए थे, मुबारकबादें भी हो गई थी, खवातीन की लिस्टें भी उनकी फाइनल हो गई थी, इलेक्शन कमीशन ने भी कर दिया था। सो इलेक्शन कमीशन तो अब कहेगा जी हम क्या करें, उधर वहाँ बिल आया हुआ है वहाँ पे। और जो अमेंडमेंट्स हैं, जिस तरह एक है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक पार्टी को एक दफ़ा पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दोबारा नहीं कर सकते, और इसी तरह जो खवातीन की हैं कि अगर किसी पार्टी ने अपनी तरजीही लिस्टें नहीं दी तो वो अब नहीं दे सकती। सो ये जो तरमीम है ये इनफ है? मेरा ख्याल है अब इस मुल्क में वो कहते हैं ना कि आपने अगर बले बले करानी है, वाह वाह करानी है, तो वही बात करें जो लोग सुनना चाहते हैं। लोग क्या सुनना चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, खान साहब के साथ ज्यादती हुई है, उनकी पार्टी को वोट मिले हैं जो मिले भी हैं, अक्सरियती पार्टी है ये, उनके साथ ज्यादती हुई है, उन्हीं की सीटें थी, नहीं लड़ने दिया गया, झंडा ले गया, पार्टी ले गया, चेयरमैन ले लिया गया, बल्ला बैट सब कुछ उन्होंने छीन लिया, और उन्होंने वहाँ पे उनके घरों पे छापे भी हुए, वीगो भी डाले भी गए, घरों उनको अगर उसके बाद ज्यादतियाँ हुई, जुल्म जेलों में, सब कुछ वो उनकी बात ठीक है, सारी बातें उनकी ठीक है, आई एग्री विद देम, ज्यादतियाँ हुई और हम भी इस पर बात करते रहते हैं। एक कानूनी बात है, कानूनी बात क्या है, कानून में कहीं ये दोनों चीजें नहीं लिखी हुई, आइन में जो आपने भी दोनों कही हैं। 3 दिन का लिखा है कि कोई इंडिपेंडेंट बंदा आता है तो 3 दिनों में उसने कोई नई पार्टी ज्वाइन करनी है, या फिर उसके बाद लिस्टें उस वक्त देनी है जो आपने दी हैं या नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कोई नया आइन बनाया गया है जिस पे हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये नया आइन है, हुकूमत इन्होंने खुद से उसको राइट कर दिया है, खुद क्लासेस ऐड कर दिए हैं कि वो लोग जो ऑलरेडी उसमें एक पार्टी ज्वाइन कर सकते या कर चुके हैं, उनको दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की इजाज़त है। तो पार्लियामेंट कहती है ये आपका काम नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, ये हमारा काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सो ये दोनों चीज़ें लेकर आए हैं कि हम आइन को ज़रा क्लियर कर देते, डिफाइन कर देते हैं। वो ये कह रहे हैं क्योंकि इनके साथ ज्यादती हुई है लिहाजा कंपनसेशन कीजिए, मतलब है उस सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने इनके साथ ज्यादतियां की, हमारी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की जो जजमेंट की थी, जिसमें मैंने भी कहा था भाई सब कोई अगर चांद पे तो इलेक्शन कमीशन रहता नहीं था, जब इलेक्शन हो रहे थे इंटरप्रिटेशन आपकी गलती हो रही थी, अगर गलत हो रही थी, आपको पता था कि गलत हो रही है तो बुला लेते या एक छोटा सा कॉमेंट कर देते प्रोसीडिंग के दरमियान। वैसे भी तो रोजाना हम यहाँ दर्जनों कॉमेंट्स हम सुनते रहते हैं, कॉमेंट ये भी उसमें कर सकते थे जनाब कि आप उस पर इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हो रही, आपने चुपके से होने दिया। इलेक्शन भी होने दिए, गलत आपके इंटरप्रिटेशन पे इलेक्शन भी करवा दिया, सब कुछ हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, सीटें हो गई, इलेक्शन पार्लियामेंट बन गई, आपको 4 महीने बाद याद आ गया जनाब हमारी उसमें जजमेंट पे तो इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की है। सो इट मींस यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आपने प्रॉब्लम पैदा किया है। कॉन्स्टिट्यूशनली देयर आर्गुमेंट यानी गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट इज राइट, तो फिर अमेंडमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए आ रही है ना कि वो उसको इंप्लीमेंटेशन का सुप्रीम कोर्ट ने अगर नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फंसता है, उस पर वो लगेगी, उस पर तो इन अदालत हो सकती है। सो इलेक्शन कमीशन को आपने बचाना है और सीटें अगर आपने बचानी है जो ले चुके हैं ये, तो फिर तो तरमीमें लानी पड़ेंगी आपको। अगर तरमीमें नहीं लाते तो फिर आपको फैसला किधर जाएगा? सो फैसले को अनडू करने के लिए तरमीमें ला रहे हैं। अब इस पे क्या लड़ाई झगड़ा होगा, फड्डा होगा, अच्छा वो किसको कर सकते हैं? मजे की जो चीज है इसमें मैक्सिमम इसमें कैजुअलिटी कौन होगी? इसमें मैक्सिमम जो कैजुअलिटी है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान होगा। दोनों साइड से सैंडविच होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको दबाएगी, इधर से हुकूमत दबाएगी सुप्रीम कोर्ट के हमारा फैसला है, तुम इस पे इंप्लीमेंटेशन करो, ये तुम्हारा कसूर है कि तुमने वो नहीं किया, इसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की, लिहाजा इसको करेक्ट करो। वो उनको दबाएंगे। हुकूमत कहेगी भाई साहब इधर ना आना, ये देखे हमने आइन में तो चेंजेस हो गई हैं, आप ये चेंज नहीं कर सकते, अपनी पार्टी भी चेंज नहीं कर सकते, फरिश्ते भी चेंज नहीं होती। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस सिकंदर सुल्तान राय साहब बैठे हुए हैं कि हुकूमत के नहीं मानते तो हुकूमत उनके पीछे पड़ी हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानते वो पीछे पड़ी। और उन्होंने कहा भी है कि भाई साहब हमने कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं की, हमने क्लियरली तौर पर जो भी फैसला था यही था, जो उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए उसके बाद हमने वो किया है, इस पे एक्शन लिया था। सो एक बहुत बड़ा गढ़धाल हम कहते हैं सराइकी में हमारे कहते हैं गढ़धाल मत जाना, इट्स अ गढ़धाल कि आपने 3 इदारे बड़े जो है ना लड़ रहे हैं इस वक्त इस पे सीटों पे। एक सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और पार्लियामेंट। मालिक साहब ने कहा था ना कि बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायंगल बन गया है, आज उन्होंने वार कर दिया है। अब आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो कहें जी कि हम तो मानते नहीं है कि कानून की वो नहीं होती।
हालांकि मैं जाती तौर पर समझता हूँ जो नदीम अफजल चंद साहब ने भी बात की कि आपकी सीटें नहीं बनती, आपको लेनी नहीं चाहिए, तो किसी का हक में मेहनत मजदूरी किसी ने कोई और ने किया, खान साहब की पार्टी ने मेहनत किया, लोगों ने उनको वोट दिए, सीटें उनको जाए, अच्छा उनको नहीं जाती फिर खाली रखनी चाहिए थी, मैं तो इस हक में था कि इनको फिर खाली रखते, उनको नहीं लेनी चाहिए। वो ये ना दो खुट है फाख्ता भी अंडे खाए कवे, मतलब मेहनत उनकी थी, वोट उनको पड़े, सीटें आप ले उड़े हैं और बकायदा सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, आप तरमीमें भी कर रहे हैं। तो यहाँ तरमीमों की हद तक इनका पॉइंट जो है ना, इनका इस पे ये स्ट्रांग है, या हो सकता है लोगों को अनपॉपुलर बात लगेगी, बट दैट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट कि कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी ने पार्टी ज्वाइन कर ली है और इनको कंपनसेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करने की कोशिश करेंगे आईपीपीस के मामले पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब, ये आईपीपीस वाले मामले का क्या बनेगा? आईपीपीस वाले मामले का अब ये आपको वो कहते हैं ऊंट को किसी न किसी करवट आपको बैठना पड़ेगा, इस तरह नहीं चल सकता ये काम। ये बात आईपीपीस को खुद भी समझनी चाहिए कि इस मुल्क के लोगों की कैपेसिटी नहीं रहेगी, जितनी ये बेचारे कर सकते थे इन्होंने अपना पूरे का पूरा इन्होंने जोर लगाकर आपको दिए, पैसा भी दिया है, माल भी दिया, और आपने घर बैठे पैसे बनाए इन द नेम ऑफ सॉवरेन गारंटीज थी, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट लाए थे, डॉलरों में आपने रेट लिए, जो बिजली आपने पैदा नहीं की उनके भी आपने बिलियंस ऑफ रुपीज लिए, सूद समेत लिए हैं, इन्होंने सूद भी माफ नहीं, एक यूनिट बिजली नहीं बनाई, ये सारे हैं, उन्होंने भी लिए पैसे। अब जो इसमें रियायत हो सकती है, मान लिया जी बहुत सारे इसमें गैर मुल्की इन्वेस्टर हैं, हालांकि आगे फ्रंट मैन पे ये लोग मतलब इन्हीं के लोग हैं सारे, अक्सरियत एक काम कर सकती है हमारी रूलिंग एलीट के, अल्लाह ने आपको बादशाह बनाया, अवाम ने अपने सरों पर बिठाया, आपको टैक्सेस दिए, आपको अयाशियाँ करवाई, आपको पैसे दिए, आपने अपनी मर्जी की हुक्मरानियाँ की हैं, ख़ानदान के ख़ानदान पले हैं आपके, 1 से 40 फैक्ट्रीज हो गई हैं, आपने ग्रुप खड़े कर लिए। अब आपके जो अपने हैं आपके आईपीपीज हैं जो बताया जा रहा है 48 के करीब, ये पॉलिटिकल हमारी एलीट है, रूलिंग एलीट के, कम से कम उनके कैपेसिटी चार्जेस आप ख़त्म कर दें और इसको डॉलर से डीलिंग करें, मतलब नॉर्मल किस्म के थोड़े से आ जाएं, तो ये अगर कुर्बानी दे सकें कि लोगों ने आपको अपने सरों पर बिठाया, हुक्मरान बनाया, बादशाह बनाया, इतनी कुर्बानी आप दे दें, इतना पैसा क्या करना है आपने, मतलब मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, एवरीबॉडी नीड्स मनी, हर किसी को पैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए बंदे को कि आप मतलब बिलियन अंपायर्स की अंपायर आप खड़ी कर रहे हैं और पैसा कमाई जा रहे हैं। सो हुक्मरानों को अगर ये चाहते हैं, और ये नहीं चाहेंगे, मैं वैसे आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, ये वो इनकलाब फ्रांस की तरह जैसे वहाँ पे मलका और बादशाह को फांसियां लग गई थी, ये मतलब है इट्स अ वेरी टेरिबल स्टोरी। रीजन भी है ना क्लास साहब, क्योंकि वोटर उनका नहीं है, तो वो उनके लिए क्यों सोचेंगे? नहीं, वोटर नहीं सोचेंगे तो फिर ये इस तरीके से काम नहीं चला। 60 रुपए पे आपके मतलब पर यूनिट पे, 80 रुपए ये पर यूनिट पे इंडस्ट्रियल, उसके लिए ये नहीं चल सकता, मुल्क भी नहीं चल सकेगा, लोग भी नहीं दे सकेंगे, मतलब 60 रुपए पर यूनिट अभी बताया जा रहा है और ये बढ़ना है आगे, तो ये नहीं चल सकेगा। सो ये फिजिबल भी नहीं रहेगा। फिर आप सोलर पे जाने दें, फिर लेकिन आप कहते हैं हमने सॉवरेन गारंटीज की हुई हैं, so something has to be done, इन्हीं के करनी पड़ेगी जिनके अपने आईपीपी से हुक्मरानों के हैं जी, इनके दोनों पार्टीज के लोगों की हैं, ये कुर्बानियां दें जरा थोड़ी सी, अदरवाइज कोई हल नहीं है इसका। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।